बैठक के बाद सीएम ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम आवास में हुई थी जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठक। हमने विस्तार से कई मुद्दों पर बातचीत की। कल कोलकाता पुलिस कमिश्नर हटाए जाएंगे, जैसा आपको बताया। Now we have to monitor all the situation. Thank you very much for your cooperation. And I think we'll start. We'll change tomorrow. You must know tomorrow 4 o'clock. After 4 o'clock, because the matter is on sub judice, let the court, we respect the court, highest judiciary. We have a great respect. So whatever the matter is sub judice, there we cannot interfere. It is a court decision and it is Supreme Court monitoring case. We want justice and we want, of course, the justice from Abhaya to all the girls, all the women who are affected throughout the country. Thank you very much. तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला होगा। उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर हटाए गए हैं। I appeal them. We requested them after accepting all this. Please join your work. Will they join? Will they join? They will tell you. Please ask them because they will meet. They said they have the GB meeting. They will discuss it in the GB meeting. Then they will give you the details and they will decide. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर हटा दिए गए हैं। डीएमई को भी हटाने का फैसला लिया है। साथ ही 2 अधिकारियों को पहले से ही हटा चुके हैं, जानकारी सीएम ममता ने दी। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला होगा। कई अधिकारियों को हटाने की बात कही गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से और उम्मीद की जा रही है कि अब ये हड़ताल डॉक्टर्स की खत्म होगी। इसके बाद कल शाम 4 बजे बड़ा फैसला लेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वादा किया एक तरह से डॉक्टर्स को। कल शाम को नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त होंगे, ये भी जानकारी दी। उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर भी हटा दिए गए, बड़ी खबर। तो डॉक्टर्स के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, काफी देर तक ये बैठक चली है और इसके बाद ये फैसला जो है मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसके बाद 4 बजे एक बड़ा फैसला लेंगे। जानकारी साझा की गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। तो डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, कहा सभी मांगे डॉक्टर्स की मान ली गई। बड़ी और अहम खबर। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, मुख्यमंत्री का यह कहना कि सभी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कल 4 बजे बड़ा ऐलान किया जाएगा। क्या मांगों को लागू करने के लिए 4 बजे तक का वक्त मुख्यमंत्री मान रही हैं या फिर कोई और बड़ा फैसला भी उनकी तरफ से लिया जाना है कल? देखिए, वो घड़ी आ चुकी है जहां पर जनता के सामने बड़े से बड़े शासन करने वाले व्यक्ति को, जो बड़ी से बड़ी कुर्सी पर हो, उसको घुटने देखने पड़ते हैं जब बात जनता की जिद की हो जाती है। ये वही जनता थी जिसने ममता बनर्जी को अपार प्यार और प्यार के साथ शक्ति दी थी और ऐसे में कि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनी रही। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ वो खास तौर पे देश की और बंगाल की युवा और जनता को बर्दाश्त नहीं था। मांगे मानी गई थी, सड़कों पर लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे और खास तौर पे जिस तरीके से युवा वहां पर उसमें शामिल हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों में एक तौर तरीका देखा गया कि हर व्यक्ति जो सड़क पे निकला था अपने घर से, वो उस जो आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल था। और अब ममता बनर्जी ने डिप्टी कमिश्नर को रिजाइन कराया है, इसके अलावा भी तमाम फैसले लिए हैं, लेकिन अभी भी शायद ये इनफ नहीं है। जो एक लंबी फहरिस्त जनता की तरफ से आई है उनमें से कुछ एक बड़ा फैसला होगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से उनके खिलाफ जो आवाम का रोष था उसको शांत करने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या अगर देरी से हुआ फैसला न्याय है, क्या देरी से हुए इस फैसले को हम न्याय की कैटेगरी में मांगेंगे? अभी भी वही सवाल है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान है, बंगाल सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की सरकार, और इस समय रात 12:15 बजे ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी कल तक का समय मांगते हुए कल एक बड़ा ऐलान
करने की बात की है। इस बीच में उनको कुछ फैसले अपनी कैबिनेट से और अपने उस स्तर पर लेने हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने वो फैसला ले लिया गया है, जैसे उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं, लेकिन कल शाम को उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। लेकिन शायद इसके अलावा ममता बनर्जी के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो अपनी आवाम के सामने आंख मिलाकर कुर्सी पर बैठ सके। ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा ये लड़ाई ममता बनर्जी ने शुरू की थी कि वो जो हादसा हुआ उसके बाद खुद सड़कों पर निकल आई। पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा, केंद्र सरकार से, अमित शाह से इस्तीफा मांगा, लेकिन अल्टीमेटली जनता को पता है गलती कहां से थी और फिर सरकार ने ये फैसला लेते हुए आज कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन अभी भी इंतजार है कि जो प्रमुख मांगों में से क्या सारी मांगे पूरी होती हैं, जिसके कल तक के लिए समय मांगा गया है। और इतनी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम डॉक्टर्स की भी दिखा रहे हैं, किस तरह से एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनकी मांगों को मान लिया गया है। जब डॉक्टर से जश्न मनाकर एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। पिछले 5 हफ्तों से डॉक्टर सड़क पर हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे थे पीड़िता के लिए और अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे थे। आखिरकार उनकी मांगे सुनी गई और उन पर फैसला भी लिया गया है। डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री ममता का स्टेटमेंट। तो डॉक्टर्स जश्न मना रहे हैं, उनकी बातों को सुन लिया गया है, उनकी मांगों को मान लिया गया है। अधिकारियों को हटाने पर एक तरह से सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री और डॉक्टर्स के बीच लगातार प्रदर्शन चल रहा था। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया गया है। डॉक्टर्स की कई मांगे थी, उनमें पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग थी, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी को हटाने की मांग थी, साथ ही डॉक्टर्स के लिए सुविधाओं की मांग थी, रेस्टरूम बनाने की मांग थी, वॉशरूम की मांग थी, सीसीटीवी की मांग थी। और ये तमाम मांगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स के साथ हुई बैठक के बाद मान ली है। इसको खुद उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी उन्होंने साझा की है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली गई हैं। 2 अधिकारियों को पहले ही हटा चुके हैं। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री ने कहा हमने उनकी 4 में से 3 मांगे मान ली हैं। डीसी नॉर्थ को भी हटा दिया जाएगा। नए डीसी के बारे में कल फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। मुख्यमंत्री ने कहा हमने जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठक की, उन्होंने अपने मुद्दे रखे। उनकी 5 मांगे थी, जिनमें से पहले की मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, जो हो रही है। इसके अलावा उनकी 4 मांगे थी, जिनमें से एक थी कि डीएमई, डीएचएस और स्वास्थ्य के प्रधान सचिव को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उन्हें समझाया कि अगर सभी को एक साथ हटा दिया जाएगा तो प्रशासन कैसे चलेगा। उनकी मांगों के अनुसार हमने डीएमई, डीएचएस को हटाने का फैसला लिया है। उनकी अगली मांग थी कि सीपी विनीत गोयल को हटाया जाए। विनीत गोयल ने बैठक में खुद कहा कि वो पद से हट जाएंगे। कल शाम 4 बजे के बाद विनीत नए सीपी को कार्यभार सौंपेंगे, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। सीएम ममता ने कहा कल नए सीपी और पुलिस में कुछ और बदलाव होंगे, जिसके बारे में मुख्य सचिव कल शाम 4 बजे के बाद जानकारी देंगे। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने साझा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कई बड़े फैसले लिए गए हैं, डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया गया है और इनके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इन दोनों को हटाने का फैसला। सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के, उन दोनों को हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी। कहा जिस तरह की जूनियर डॉक्टर्स की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने खुद कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे और 4 बजे शाम को विनीत गोयल कार्यभार नए सीपी को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि ये सब हुआ है और ये जानकारी उन्होंने साझा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में ये जानकारी साझा की है। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी फैसला होगा कुछ, ये भी जानकारी आई। और
सवाल यही है कि क्या डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। 9 अगस्त 2024 की दरमियानी रात ये पूरा मामला सामने आया था, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। बेहद जघन्य अपराध ये था, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था ये, जिसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया राज्य सरकार की तरफ से। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच के आदेश आए, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर लगातार सड़क पर थे और पिछले 5 हफ्ते से ज्यादा वक्त से डॉक्टर सड़क पर अपनी मांगों को रख रहे थे। इनमें स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों को हटाने की मांग थी, पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग थी। डॉक्टर्स अपने हक की आवाज को बुलंद करते हुए सुविधाएं मांग रहे थे कि हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के रेस्ट करने के लिए व्यवस्था हो, रेस्टरूम हो, वॉशरूम्स हो। ये तमाम मांग डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मान ली गई है। क्या है डॉक्टर्स की मांग? पारदर्शी निष्पक्ष जांच हो, जो कि सीबीआई कर रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हेल्थ डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय हो, इस पर प्रमुख अधिकारियों को हटाने की बात कही गई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग थी, कमिश्नर ने खुद कहा कि वो कुर्सी छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक जानकारी देने पर रोक की मांग थी, इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ। तो ये तमाम प्रमुख मांगे थी कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को तुरंत भंग किया जाए। हालांकि इसका जिक्र मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में नहीं मिला कि क्या मेडिकल काउंसिल को भंग किया जा रहा है। ये भी गुजारिश की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर कोई कार्रवाई न हो। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग थी, ये भी जानकारी थी। और ये आपको लेटर दिखा रहे हैं जो 30 डॉक्टर्स पहुंचे थे उनमें, और आईएएस चीफ सेक्रेटरी जो है पश्चिम बंगाल के डॉक्टर मनोज पंत, उनमें जो सहमति बन गई है उनके दस्तखत नीचे हैं। द मीटिंग एंडेड विद एन अपील फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू द जूनियर डॉक्टर्स टू ज्वाइन बैक टू वर्क ensuring delivery of health care services to people of the state। मनोज पंत ने इसमें जो जानकारी है उसमें लिखा गया है कि बैठक खत्म हुई इस गुजारिश के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स को कि जूनियर डॉक्टर्स वापस काम पर लौटें और ये तय करें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्रदेश के लोगों को मिल पाएं, उचित स्वास्थ्य सेवाएं। और में कुल 30 डॉक्टर्स जो बैठक में शामिल हुए उनके सिग्नेचर्स हैं, मुस्तफ़ी अहमद, अनिकेत और इसी तरह से सैयद अजीज, देवाशीष, मोहम्मद सागिर, संदीपन साहा, डॉक्टर तथागत, प्रणीत रॉय, डॉक्टर किंजल कुमार नंदा, डॉक्टर वैशाली। तो ये तमाम डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं। कुछ को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, डॉक्टर्स के लैंग्वेज में ही साइन है ये, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो सहमति बन गई है। और लेटर में ऊपर क्या लिखा है ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तक जो हम पढ़ पा रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने गुजारिश की है कि तमाम डॉक्टर्स अपनी हड़ताल ख़त्म करके वापस लौट आएं अपने काम पर। ये सहमति से जुड़ा हुआ बाकायदा ये लेटर भी जो है साइन किया गया है तमाम डॉक्टर्स की तरफ से, और उसको लेकर ये लेटर सामने आया है। तो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें बाकायदा खुद डॉक्टर्स के साथ बातचीत की और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। 5 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक लगातार ये प्रदर्शन का दौर था, हड़ताल का दौर था। इस दौरान पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलती रही, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारियों का दौर भी दिखा। संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। इन सब के बीच लगातार डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े रहे और कल सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर को सुना जाना है। ये लेटर जो सामने आया है एक तरह से प्रेस को जानकारी भी दी गई है, कई मुद्दों का इसमें जिक्र है। पहली डिमांड ये थी डॉक्टर्स की कि सीबीआई जांच हो मामले में, जिसको पहले ही मान लिया गया था। मुख्यमंत्री ने खुद जूनियर डॉक्टर्स का इस बैठक में स्वागत किया और उन्होंने पीड़िता के लिए दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो बताते हैं। पहला इशू था कि डॉक्टर्स की तरफ से कि मामले में सीबीआई जांच हो, जो पहले से ही चल रही है, और राज्य की सरकार इसमें जो भी जरूरत होती है मदद की वो जरूरत पूरी की जाएगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ताकि इंक्वायरी पूरी हो और पीड़िता को इंसाफ मिले,
ये राज्य सरकार हर मदद मुकम्मल करेगी। दूसरा, डॉक्टर्स ने मांग की थी कि कोलकाता पुलिस को के सीपी को हटाया जाए। ये मांग मुख्यमंत्री की तरफ से खुद बताई गई कि उन्होंने खुद जानकारी दी है विनीत गोयल ने कि वो कुर्सी छोड़ देंगे। डीसी नॉर्थ को ट्रांसफर करने की मांग थी। इसके अलावा हेल्थ को लेकर भी, विभाग को लेकर भी मांग की गई थी कि डीएमई और डीएचएस को हटाया जाए। इस पर भी सहमति बन गई है। और राज्य सरकार ने 100 करोड़ का, दरअसल 100 करोड़ की रकम जो है वो जारी की है ताकि हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी, वॉशरूम, इस तरह की सुविधाएं हो सके। मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं हो। इन सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अलावा कई और जानकारी दी गई है कि जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत की गई है और आज शाम को 4 बजे मुख्य सचिव और जानकारी भी देंगे। इसके अलावा ये कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स से मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट किया है कि सभी अपने काम पर वापस लौटें ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित न हों। जूनियर डॉक्टर्स के संगठन ने इस बात पर असहमति जाहिर की। ये 9वें पॉइंट में लिखा गया है कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई डीसी सेंट्रल के खिलाफ नहीं की गई और हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफर नहीं किया गया। इसको लेकर भी चर्चा में असहमति जाहिर की गई। उसको लेकर भी कहा गया कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र है। It was also proposed that the existing threat culture prevalent in the medical colleges can be removed after further deliberation through specific formulations। यानी कि और भी कई बदलाव को लेकर राज्य सरकार जो है वो लिबरल है अपने अप्रोच में। उनका कहना है कि डॉक्टर्स के संगठन के साथ, यूनियंस के साथ स्टूडेंट का जो है उससे हम बातचीत करके आगे भी फैसले इसको लेकर लेंगे ताकि डॉक्टर्स के लिए दिक्कतें कम हो। इन तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया और कुल तो 30 जो डॉक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर्स जो हैं इस बैठक के बाद यहाँ सामने आ गए हैं और चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल सरकार के, उनका सिग्नेचर भी यहाँ इसमें है। तो हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर हटाए गए, 2 अधिकारियों को पहले ही हटाया जा चुका है। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट, ये डॉक्टर्स का संगठन जिसके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और इन तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है। यानी लगभग 5.5 घंटे तक बैठक चली, 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला है। 99% मांगे हमने मान ली हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया। 2 अधिकारियों को हटाने का फैसला किया है। उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर हटाए गए। बाकायदा ये तमाम जानकारी पब्लिक डोमेन में भी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी और साथ ही जो बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदु थे उनका जिक्र भी बाकायदा किया गया है। कुल 9 बिंदुओं पर बातचीत हुई है और ज्यादातर में सहमति बन गई है। इसी वजह से नीचे उसके 30 डॉक्टर्स ने अपना सहमति को लेकर दस्तखत भी किया और आज शाम 4 बजे कुछ और ऐलान होंगे, कुछ और फैसले होंगे, मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है। डॉक्टर सभी प्रमुख अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको समझाने की कोशिश की कि एक साथ सभी अधिकारियों को अगर हटा दिया जाएगा तो जो स्वास्थ्य महकमा है उसका काम कर पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सभी अधिकारी गैर हाजिर हो जाएंगे। जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके नेतृत्व के बिना काम करना पॉसिबल नहीं। इस वजह से 2 अधिकारियों को हटाने पर फिलहाल सहमति बनी है। आगे भी चर्चा का जिक्र है। जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया, हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचएस ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है।
हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मान लिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम 99% मान लिया। ममता बनर्जी ने कहा 99% मांगे डॉक्टर्स की मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया कि शाम 4 बजे बड़ा फैसला लिया जाएगा। कमिश्नर, डीएमई और अन्य अधिकारी हटाए जाएंगे। जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई है। तो अलग अलग दिनों में पूरी टाइमलाइन क्या है 9 अगस्त से लेकर अब तक, ये भी आज समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार इंतजार किया डॉक्टर्स को लेकर, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। डॉक्टर्स आए नहीं। डॉक्टर्स इस जिद पर अड़े हुए थे कि उनकी तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग की जाए पूरे बैठक की, वीडियोग्राफी कराई जाए। या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मामला सब जुडिस है, इस वजह से इस पर फैसला नहीं हो सकता। उसके बाद स्टेनोग्राफर को लेकर बैठक में जूनियर डॉक्टर्स गए, जिस पर सहमति बन गई थी। जो भी चीज़ें थी उसको नोट डाउन किया गया। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर्स की मांगे मान ले रही हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है। मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। और जिस तरीके से टाला थाना के ओसी सबूतों को मिटाने में जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें तो पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ लगता है। और विनीत गोयल जैसे अफसर को या डीसी नॉर्थ को आप हटा देंगे और ये बच जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। इनको सजा मिलनी है। अगर इन्होंने छेड़छाड़ की है सबूतों के साथ तो सजा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर मानते हैं कि इनको स्केपगोट करके वो निकल जाएगी, तो निकल नहीं सकती। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता आस्था खो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन, और उन्होंने खुद बोला था कि अगर जनता चाहती है तो मैं रिजाइन भी कर सकता हूँ, रिजाइन भी कर दूंगा। तो जनता का मूड जो है कि मुख्यमंत्री रिजाइन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस मांग को लेकर आगे अपनी लड़ाई लड़ेगी, रास्ते पे रहेगी। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा हमला और केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार की तरफ से एक बड़ा निशाना साधा गया। कहा जनता की आवाज के आगे मुख्यमंत्री हार गई हैं। ये बड़ा हमला पश्चिम बंगाल में ममता ने मुलाकात की डॉक्टर्स से। ममता बनर्जी ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब उसको लेकर तस्वीर यहां सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर कि ये ममता बनर्जी की हार है। ये बड़ी और अहम खबर। डॉक्टर्स किस तरह से जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। डॉक्टर्स लगातार 5 हफ्ते से ज्यादा वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री ने तमाम कोशिशें भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और अब आखिरकार ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स हड़ताल अब खत्म करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। तो अब जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जानकारी साझा की जा रही है। बाकायदा उनके संगठन के 30 प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और अब बातचीत के बाद मुख्यमंत्री का वर्जन हमने सुना, सरकार का वर्जन हमने सुना। जूनियर डॉक्टर्स का पक्ष सुनिए। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट, WBJDF संगठन इनका, सुनिए क्या क्या है।
একটু সবাই বাকি সবাই একটু একটু মাইকগুলো অফ করুন। একটু বাকি মাইকগুলো অফ করুন। হ্যালো, আজকে আন্দোলনের আমাদের যে ন্যায় বিচারের আন্দোলন তার 38তম দিনে আজকে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন এখান থেকে বলে গিয়েছিলাম যে আমরা যে আমাদের সদিচ্ছা দেখাচ্ছি যে আমরা একটা আলোচনায় বসতে চাই এবং আমাদের 5 দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা যাচ্ছি। আমরা গেলাম, সেখানে গিয়ে দু তরফ থেকেই মিনিটস লেখার যে দাবি সেটা আমাদের চাপে বাধ্য হলেন তারা, আমরা নিয়ে ঢুকলাম। সেখানে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো। তার প্রথম কয়েকটি কথা, 2-3টে জিনিস এই মিটিংয়ে হয়েছে, কিছু সদর্থক আলোচনা হয়েছে,